हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई वैकेंसी को लेकर। तो अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जो रेलवे की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली आज मैं 4-5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये कि रेलवे की नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दूसरा, अगर वैकेंसी आती है तो किस किस पोस्ट की वैकेंसी आ सकती है। तीसरा, कि अगर वैकेंसी आएगी तो सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या इस बार सिलेबस चेंज होगा। चौथा सवाल है, क्या सीईटी और एनआरए लागू होगा। कुछ वीडियोस में ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो आपका एग्जाम है वो सीईटी के द्वारा ऑर्गेनाइज होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम लेगी। उसके पीछे की सच्चाई आपको बताऊंगा। और साथ में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है आईटीआई का रोल। देखो, अगर आप लोगों ने आईटीआई किया हुआ है ना, तो आप ये समझ लो कि फिलहाल आप लोग सोने की ईंट पर बैठे हुए हो, क्योंकि रेलवे में आईटीआई का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और जिसके पास आईटीआई नहीं है वो क्या कर सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को कंप्लीट देखना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई भी रेलवे की जॉब हो, सारी ऑथेंटिक अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि रेलवे की नई वैकेंसी आएगी कब तक। देखो, अभी क्या है, मॉर्निंग में मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च किया रेलवे न्यू जॉब्स, बहुत सारे वीडियोस मुझे मिले बड़े बड़े टीचर्स के, ऐसे चेहरे जिन पर लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, उनके वीडियोस मैंने देखे। उसमें बताया जा रहा है कि अगले महीने आपकी वैकेंसी आ जाएगी, एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, मेरा ये वाला कोर्स ले लो। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। जो भी टीचर कोर्स बनाता है वो आपको यही बताएगा कि अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी, ताकि उनके कोर्सेज सेल हो सकें। ठीक है, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा, लेकिन ये नॉर्मली चलता है यूट्यूब पे। अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई कोर्स नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी, मेरा एक कोर्स ले लो, तो वो बातें अलग वे में चली जाती हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर चीजें बताऊंगा। रेलवे की नई वैकेंसी अगले 6 महीने आपको शायद देखने को ना मिले। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक ऑफिशियल पॉइंट भी इसके पीछे का बता देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने भी वीडियो बनाया था, राज्यसभा में कुछ सवाल पूछे गए थे। उनमें से एक सवाल ये भी था कि न्यू वैकेंसी क्या आने वाली है, क्या आप उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो वहां पे जवाब में कुछ भी ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। वहां पे इन्हीं बातों को घुमाया गया था कि अभी ग्रुप डी चल रहा है, ग्रुप डी पर 1 लाख पदों पर भर्ती चल रही है, एनटीपीसी के 35,000 पदों पर भर्ती चल रही है। कहने का मतलब है कि पुरानी वैकेंसीज को ही नया दिखा के उसी को प्रेजेंट किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा रोजगार मेले में जो है पुरानी वैकेंसीज के ही ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि हमने 75,000 लोगों को जो है जॉब्स दे दी है। आप ये बातें सभी जानते हैं। तो सिंपल सा मेरा पॉइंट समझो कि जो ये आपकी एसएससी वगैरह की वैकेंसी आती है, ये एक अलग मैटर है। जो रेलवे की वैकेंसी आती है वो सीधा सीधा इलेक्शन से रिलेट होती है। ठीक है ना, इलेक्शन में अगर यहाँ पर रोजगार की बात होगी तो रेलवे की बात जरूर होगी। तो सीधा सा पॉइंट ही है मेरा कहने का कि जो आपकी वैकेंसी है वो इलेक्शन के नजदीक ही आपको देखने को मिलेगी। अभी 3-4 महीने आपको कोई भी नोटिफिकेशन शायद देखने को ना मिले। ठीक है, अगर आ जाए तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता जो चीजें सामने हैं, कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, कोई बयान नहीं है कि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। तो मान के चलो कि जुलाई अगस्त से पहले तो आपको कोई भी, चाहे उसमें एलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, एसआई है, कांस्टेबल है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, किसी का भी शायद आपको नोटिफिकेशन देखने को ना मिले। तो बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना। साथ ही यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ एएलपी वगैरह के कोर्सेज भी सेल किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा, कोई भी अभी पेड कोर्स मत लेना, क्योंकि सिलेबस में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का भी रीजन मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो कोई भी पेड कोर्स मत लेना। बाकी न्यू वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है कि वैकेंसी जो है आपकी जुलाई अगस्त के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। इसके पीछे के कई सारे रीजन है, 1-2 तो मैंने आपको बता दी। एक रीजन ये भी है कि उस टाइम तक आपका ग्रुप डी एनटीपीसी को बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और फिर उसी बात को जो है इलेक्शन में रिपीट किया जाएगा कि देखो हमने 2 लाख पदों पर जो है ज्वाइनिंग करा दी, आगे हमने 50,000 पदों और निकाल दिए। तो ये बात आप समझ सकते हो। ठीक है ना, सीधा सीधा ये एक राजनीतिक एजेंडे पे डिपेंड करती हैं चीजें। दूसरा सवाल आता है कि अगर वैकेंसी आती है, चलो मान लेते हैं कि जुलाई अगस्त के बाद ही वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी आएगी किस पोस्ट पर। तो देखो, अभी तक इसमें भी ऑफिशियल न्यूज किसी के पास नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है एएलपी टेक्नीशियन की। पॉसिबिलिटी क्यों है, 2018 में वैकेंसी आई थी। एएलपी क्या होता है कि एक मेन रोल प्ले करता है रेलवे में, और एएलपी की कमी है, ये भी आर्टिकल बहुत बार आ चुके हैं, ऑफिशियल भी नोटिस कई बार आ चुके हैं, इंटरनल सर्कुलर बहुत बार आ चुके हैं। तो एएलपी की पोस्ट आने के 99.9% चांसेज हैं कि सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन की ही पोस्ट आएगी। अगर बात करूं कितनी आएगी, तो इसमें आप लोग मान सकते हैं कि टेक्नीशियन एएलपी को मिला के 50,000 के आसपास ही पोस्ट रह सकती हैं। ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन अराउंड इतना ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अगर एएलपी के बाद कोई वैकेंसी आती है या फिर एएलपी के साथ अगर कोई वैकेंसी आती है, तो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की आ सकती है, क्योंकि इसमें भी पिछले कम से कम 3-4 सालों से भर्ती नहीं आई है। अगर यहाँ पे मैं पदों की बात करूं तो 10,000 मिनिमम पद मैं आपको बता दूं, इतने तो आपके आएंगे ही। ज्यादा ये 15,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 10,000 पदों पर आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर उसके बाद कोई वैकेंसी आती है तो वो आरआरबी जेई की आएगी। अभी देखो, जेई की वैकेंसी
अगले 6 महीने तक क्यों नहीं आएगी, इसका भी एक सॉलिड रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आया था जिसमें ठेके पर जो है आरआरबी जेई, मतलब कि जो ये रेलवे में जेई यूज होते हैं, इनको आउटसोर्सिंग के द्वारा रखा जा रहा है। और ऐसा बोला गया है कि अगले 6 महीने यानी कि जून जुलाई 2023 तक जितने लोगों की आवश्यकता है उतने आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाएंगे। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो सीधा सा यहाँ पर क्लियर चीजें आपके सामने है कि जब उनके पास अगले 6 महीने तक की वैकेंसी के लिए एम्प्लॉय पहले से ही आउटसोर्सिंग के जरिए ले जा रहे हैं, यानी कि जो नई वैकेंसी है वो उसके बाद ही आएगी। तो आरआरबी जेई की भी आ सकती है, लेकिन आएगी वो भी आपकी अगस्त सितंबर के बाद ही। उसके बाद एक यहाँ पर पोस्ट है टीटीई की। देखो टीटीई की भर्ती आई थिंक 2013 में लास्ट आई थी, उसके बाद टीटीई की कोई पोस्ट नहीं आई है। एनटीपीसी में भी कोई टीटीई की पोस्ट नहीं थी, उसमें क्लर्क वगैरह की हालांकि पोस्ट थी। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि टीटीई की वैकेंसी आ जाए, एनटीपीसी की ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मेजर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। एलपी टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफएसआई कांस्टेबल हो गया, आरआरबी जेई हो गया और टीटीई की पोस्ट हो गई। ठीक है, अब बात करें कि ग्रुप डी की और एनटीपीसी की पोस्ट क्या आ सकती है, तो मैं आपको बता दूं ग्रुप डी एनटी की पोस्ट की पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है। क्योंकि देखो, एक तो अभी ग्रुप डी के एम्प्लॉय उनको मिलेंगे, 1 लाख एम्प्लॉय अभी मिल जाएंगे, तो वहां पे काम चल जाएगा। एनटीपीसी के भी 35,000 एम्प्लॉय उनको मिल जाएंगे, वहां पे काम चल जाएगा। और दूसरा क्या है कि एकदम से सारी वैकेंसी नहीं निकालेंगे। अगर मान लो कि पूरा खजाना एकदम से ही सबके सामने रख दिया, तो आगे उनको जब जरूरत होगी तो वहां पे वो खजाना क्या दिखाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। तो एकदम से ग्रुप डी एनटीपीसी शायद नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई, आरआरबी जेई, टीटी, ये पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये देख लेना, कंप्लीट जानकारी आपको पूरी दूंगा। दूसरा यहाँ पर बात करें सिलेबस में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। देखो, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कोई भी अभी पेड कोर्स मत लेना, किसी एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, किसी भी पोस्ट के लिए अभी पेड कोर्स मत लेना, क्योंकि सिलेबस में माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। हमने देखा एसएससी के जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, जितने भी अभी वैकेंसी निकल रहे हैं, सभी में सिलेबस में चेंज किया जा रहा है। अभी एमटीएस आया, उसमें डिस्क्रिप्टिव हटा दिया, ठीक है ना, पैटर्न को चेंज किया। सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ, सीएचएसएल का पैटर्न चेंज हुआ, जीडी का पैटर्न चेंज हुआ। तो ये देखते हुए हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में एलपी टेक्नीशियन या जो भी वैकेंसी रेलवे गई उसमें पैटर्न चेंज हो सकता है। तो सिलेबस में माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो मैथमेटिक्स है और जो रीजनिंग है वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। रेलवे लेवल की, जिनका इस बार ग्रुप डी एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो रेलवे लेवल की रीजनिंग और मैथमेटिक्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये इसमें कोई चेंज खास नहीं होगा। ठीक है ना, ये रहेंगे ही। और देखो, अगर आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स प्रिपेयर है ना अच्छे से, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर हो गया, इस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो अभी से अगर आपको पढ़ना ही है, साथ में कोई जॉब कर लो, ठीक है ना, जॉब करते करते मैथमेटिक्स और रीजनिंग को पढ़ते रहो। ठीक है, या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। अगला सवाल है, क्या सीईटी और एनआरए लागू होगा, तो उसका क्लियर आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, प्रूफ भी आपको बता देता हूं। देखो, सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी के लिए कॉमन टेस्ट होना है। अब आपने देखा एसएससी के सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, सारी वैकेंसीज आ रही है, जीडी का एग्जाम कंप्लीट होने को है, एमटीएस का होगा, आगे सीएचएसएल का होगा, किसी में भी सीईटी की बात नहीं हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका रेलवे में भी लागू नहीं होगा। दूसरा सवाल आता है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो मैं आपको बता दूं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दूर दूर तक कहीं इसकी चर्चा नहीं है। तो ऐसी कोई एजेंसी ना भी बनी है, फ्यूचर में हो सकता है बन जाए। तो रेलवे में सीईटी एनआरए का कोई रोल नहीं रहेगा, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, फ्यूचर में आपको बता रहा हूं, तो इस बार ग्रुप डी में शायद आपको 2 एग्जाम देखने को मिलेंगे। देखो, इस बार लास्ट टाइम तो जो है ग्रुप डी के 2 एग्जाम में प्रदर्शन करके हटवा दिया, एक एग्जाम हटवा के एक ही करा लिया। लेकिन फ्यूचर में ग्रुप डी में 2 ही एग्जाम होंगे, ये बात कंफर्म है, क्योंकि एक तो ग्रुप डी को ग्रुप सी में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं जो ग्रुप डी है उसका रिक्रूटमेंट अब ग्रुप सी की तरह होगा। दूसरा, इस बार जो है 100% आपका ग्रुप डी में 2 एग्जाम के द्वारा लिया जाएगा, जो फ्यूचर में आएगी। बाकी जैसे एलपी टेक्नीशियन जेई है, इनमें एग्जाम तो उसी तरीके से होगा, लेकिन सिलेबस में माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आखिरी हमारा सवाल है आईटीआई का रोल। देखो, जिसके पास आईटीआई है ना, वो बिल्कुल ये मान लो कि बहुत ही खुशकिस्मत है कि आपने टाइम पे आईटीआई कर ली। क्योंकि देखो, चाहे हम बात करें एलपी टेक्नीशियन की, वहां पे भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है आपका ग्रुप डी की फ्यूचर वैकेंसी की, तो वहाँ पे आईटीआई मैंडेटरी रहेगी। बिल्कुल अभी ताजा नोटिस आया है कुछ दिन पहले, सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ें रिमाइंड की गई है कि ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 जो भी आपकी फ्यूचर में पोस्ट आएगी, उसमें 10th के साथ आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप 10th के साथ आईटीआई के साथ आपसे मांगी जाएगी, ये बात कंफर्म है। तो आईटीआई वालों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि एक तो वो जो है आपका एलपी टेक्नीशियन की सभी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जबकि डिप्लोमा वाले शायद कुछ पोस्ट पे नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी में आप सभी पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हो। तो आईटीआई अभी तो शायद अब नहीं होगा अप्लाई, क्योंकि पोर्टल वगैरह बंद हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आप आईटीआई जरूर कर लेना, और उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने सवाल लिए थे। आई थिंक आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी रहती है, सवाल रहता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।